नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश जयवंत झुंझारराव है। मैं मुंबई जोगेश्वरी यहाँ पे रहता हूँ। आज मैं आपको सूक्ष्म योग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सूक्ष्म योग मतलब हमारे जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं, जो छोटे छोटे जोड़ है, उनको जो व्यायाम दिया जाता है, उनके बारे में इसमें मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। हमारे गर्दन के जॉइंट्स है, शोल्डर के जॉइंट्स है, उंगलियों के जॉइंट्स है, रिस्ट है, घुटने है, पैरों की उंगलियां हैं। इनके लिए जो छोटे छोटे व्यायाम दिए जाते हैं, उनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। ज़्यादातर योग में जो आसन वगैरह रहते हैं, कोई कठिन आसन रहते हैं, कोई आसान रहते हैं, लेकिन ये आसन सभी कर पाते हैं ऐसा नहीं। कभी कभी कोई ज्येष्ठ नागरिक जो रहते हैं, ये सभी आसन नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए ये सूक्ष्म योग या सूक्ष्म व्यायाम अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसी तरह से कोई भी आसन करने से पहले हम अगर इस सूक्ष्म व्यायाम या सूक्ष्म योग करते हैं, तो हमारे जो छोटे छोटे जोड़ है, छोटे छोटे जॉइंट्स है, वो अच्छी तरह से कार्यान्वित होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और हमें आसन करने में आसानी हो जाती है। तो ये सब किस तरह से करना है, कैसे करना है, मैं आपको एक एक करके दिखाते जाऊँगा। पहले हम करते हैं नेक मूवमेंट। हमारी जो गर्दन है, उसको पहले हमें दाएं से बाएं घुमाना है। देख लेते हैं। आंखें खुली रहेगी। कोशिश करनी है आपकी चीन जो है वो शोल्डर की तरफ जाए, लेकिन शोल्डर को घुमाना नहीं है। फिर आहिस्ते आहिस्ते दाएं तरफ, थोड़े तनाव के साथ करने की कोशिश करनी है। आंखें खुली रहेगी और पीछे देखने की कोशिश करनी है आपको। ये करते समय आप सांसों पे भी ध्यान दे सकते हैं। जब आप गर्दन को दाईं या बाईं तरफ लेके जाते हैं, तो सांस को बढ़ते बढ़ते लेके जाइए, फिर सांस को छोड़ते छोड़ते बीच में आ जाइए, फिर सांस को बढ़ते बढ़ते दाईं तरफ, सांस को छोड़ते छोड़ते बीच में आना है। अभी हमें गर्दन को दाईं और बाईं तरफ साइड से बेंड करना है। देख लेंगे किस तरह से। फिर ऊपर नीचे करना है। ऊपर जाते समय सांस भरते जाना है और नीचे आते समय सांस को छोड़ते छोड़ते आना है। अभी हम गर्दन को रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद कर गर्दन को नीचे लेना है और फिर आहिस्ते आहिस्ते घुमाते जाना है। पूरी तरह से गोल घुमाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर जो है वो स्थिर रहेंगे, उनको घुमाना नहीं है। फिर विरुद्ध दिशा से घुमाना है। होने के बाद थोड़ा रुकना है, गर्दन को सीधा करना है और फिर आहिस्ते आंखें खोलनी है। आंखें तुरंत नहीं खोली जाएगी। यह हुई नेक मूवमेंट। इससे आपको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं, वो दूर होने में इससे मदद होती है।
अगर आपको सर दर्द वगैरह है, माइग्रेन है, तो भी वो दूर होने में इससे काफ़ी मदद होती है। इसके बाद आता है शोल्डर। शोल्डर के लिए हम हाथों को अपने थाइस पे रखना है और पूरी तरह से गोल घुमाने की कोशिश करनी है। फिर विरुद्ध दिशा से आराम से घुमाना है। यहाँ पे भी आप श्वास प्रश्वास पे ध्यान देके आहिस्ते आहिस्ते कर सकते हैं। नेक मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट जो है आप पहले 5-5 बार करनी है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ा के आप 10-10 बार भी कर सकते हैं। ये होने के बाद हाथों की जो उंगलियां है अपने कंधे पे रखनी है, आपकी कोहनियाँ सामने की तरफ लानी है और फिर पूरी तरह से गोल घुमाने की कोशिश करनी है। ये घुमाते समय आपको आपका प्रयास ऐसे रहेगा, आपके जो भुजाएं हैं वो कानों को स्पर्श करते हुए जाएंगे। यह भी 5-5 बार क्लॉकवाइज और फिर विरुद्ध दिशा से 5 बार घुमाना है। विरुद्ध दिशा से आते समय भी आपकी भुजाएं कान को स्पर्श करते हुए आनी चाहिए। इस तरह से, और फिर थोड़ा कंधों को स्ट्रेच करना है अच्छी तरह से। फिर आराम से हाथ को नीचे रखें। अभी हमने पहले नेक मूवमेंट देखी, शोल्डर देखी, अभी हम एल्बोज के लिए कुछ करेंगे। हाथों को खींच लो अपने शरीर की तरफ, फिर उसको तनाव के साथ आगे ढके लो, फिर खींच लो, आगे ढके लो, खींच लो, आगे ढको। इसके साथ साथ आपको उंगलियों को भी खोलना बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, जिससे आपके एल्बोज के जॉइंट है उसको व्यायाम मिलता है, साथ साथ आपकी जो उंगलियां हैं उनको भी व्यायाम मिलता है। यह होने के बाद आपको मुट्ठियों को बंद करना है और आपकी जो रिस्ट है उनको अच्छी तरह से घुमाना है, इस तरह से। फिर विरुद्ध दिशा से घुमाना है। फिर थोड़ा रुकना है, नीचे की तरफ करना है। अगर ये हो सके तो आप दूसरे हाथ से थोड़ा दबा के भी कर सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से आप प्रेशर देके कर सकते हो तो वैसे भी आपको करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारे शोल्डर, एल्बोज, रिस्ट, उंगलियां, इनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम है। हम आजकल जो कंप्यूटर पे काम करते हैं या फिर आप मोबाइल पे ज़्यादातर रहते हैं, तो उस वजह से हमारे जो उंगलियों को व्यायाम नहीं मिलता है। अपने जो रिस्ट है, एल्बोज है, वो इस तरह से अच्छा व्यायाम मिलता है। ठीक है। इसके साथ साथ और एक तरीका है, हम जो बचपन में खेलते थे बिच्छू, तो अपनी उंगलियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ाने की कोशिश करनी है। इस तरह से रहेगा। फिर दूसरे उंगलियों को, दूसरे हाथों की उंगलियों को भी इस तरह से चढ़ाने की कोशिश करनी है। ये रहेगा। और फिर थोड़ा थोड़ा उसको स्ट्रेच कर लो। ठीक है, ये अपने उंगलियों के लिए हुआ। अभी इसके बाद आता है कटी। पहले हुआ गर्दन, फिर कंध संचालन। अभी हम कटी को देखते हैं। कटी को व्यायाम देने के लिए या ये जो क्रिया है आप बैठ के भी कर सकते हो या खड़े रह के भी कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। अभी हम कटी को घुमाने के लिए क्या करेंगे, पैरों को इस तरह से लंबा करना है, हाथों को इस तरह से खींचना है और फिर थोड़ा आगे झुकना है और फिर पूरी तरह से गोल घूमने की कोशिश करनी है। और फिर विरुद्ध दिशा से घूमना है। ठीक है। और इसमें और भी आप कर सकते हो। हाथों को सीधा रखना है, सांस को छोड़ना है, सांस को बढ़ते बढ़ते घूमना है, फिर छोड़ते छोड़ते सामने आना है, फिर
सामने आओ। ये हमारे कटी के लिए है, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारे पैरों के लिए, मतलब घुटने और पैरों को जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से की जाती है। पैरों को फैला देना है और फिर हमारे जो पैर है उनको आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर पीछे लाना है, स्ट्रेच करना है, पीछे लाना है। इनको इस तरह से स्ट्रेच करना है, जब हम आगे स्ट्रेच करते हो तो हमारे जो काफ वगैरह है वहाँ के जो नस नाड़ी है उसमें खिंचाव आता है, और जब हम उनको अंदर की तरफ खींचते हैं तो ऊपर जो नी है, थाइज है, वहाँ की जो नस नाड़ी है उसमें खिंचाव आना चाहिए। इस तरह से पूरे खिंचाव के साथ आप कर सकते हो। फिर आपको रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। पहले 5-5 बार करो, ऐसे ऐसे जैसे आपको समय मिलेगा, आदत हो जाएगी तो अब ये 10-10 बार भी कर सकते हो। फिर थोड़ा पैरों को लंबा करना है और पैरों को अंदर की तरफ आने की कोशिश करनी है। यहाँ पे आपके अंगूठे अंदर की तरफ टच हो गए और बाहर जब लाते हो तो लास्ट फिंगर टच करने की कोशिश करनी है। ये आपको इस तरह से करना है, जिससे कटी से लेकर पैर के अंगूठे तक आपको व्यायाम मिलता है। फिर आपको घुटने के लिए दोनों पैर मोड़ लेने हैं, छोड़ना है, मोड़ना है, छोड़ना है, इस तरह से। फिर एक पैर ऊपर लेना है और पैरों की हर एक उंगलियों को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करनी है। फिर हाथों की अपनी उंगलियां पैरों की उंगलियों में फंसा के पैरों के जो तलवा है उसे आगे पीछे करना है इस तरह से, और फिर एड़ियों में घुमाना है उसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरा पैर देखेंगे, दूसरे पैर की उंगलियों को भी इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। हर एक उंगली को 5-5 बार घुमाएंगे तो भी चलेगा। फिर हाथों की उंगलियों को पैरों की उंगलियों में फंसाना है और पैरों को आगे पीछे करना है। फिर पैरों की एड़ियां घुमाने की कोशिश करनी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये हुए पैरों के। अभी आखिर में हम करेंगे भद्रासन या बटरफ्लाई। ये करने के लिए पैरों को आपको नजदीक लेना है, अपनी शिवनी की तरफ लगाने की कोशिश करनी है, हाथों से उनको पकड़ना है और फिर अपने घुटनों को ऊपर नीचे करना है। जैसे बटरफ्लाई या जो हमारा फुलपाखरू रहता है वो जिस तरह से अपने पंख ऊपर नीचे करता है उस तरह से हमें इसे करना है। और फिर आहिस्ते आहिस्ते पैरों को नीचे की तरफ टच करने की कोशिश करनी है। इससे आपके लोअर बैक को अच्छा व्यायाम मिलता है, आपकी कटी को अच्छा व्यायाम मिलता है। उसी तरह से आपका ये लोअर पोर्शन बटक अगर ज़्यादा है तो उसे कम करने में भी इसकी मदद होती है। इस तरह से आपको ये करने की कोशिश करनी है। तो ये सारे जो सूक्ष्म योग या सूक्ष्म व्यायाम है वो आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो आपको काफ़ी असर दिखाई देता है। आपके जो जॉइंट्स है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, जॉइंट्स के कई सारे विकार दूर होने में मदद होती है। उनमें कभी कभी जो बबल जमा होते हैं वो भी निकल जाते हैं, और जो जॉइंट्स का पेन वगैरह होते हैं वो दूर होने में मदद होती है। उसी तरह से जॉइंट की जो अलाइनमेंट होती है वो भी अच्छी तरह से होती है। अगर आप कठिन व्यायाम या कठिन आसन आसानी से नहीं कर सकते तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम है ये आप अगर नियमित करते हो तो भी आपको इस सूक्ष्म योग का अच्छा फायदा मिलता है। तो आशा करता हूँ ये मेरा जो सूक्ष्म योग के बारे में जो भी कुछ मैंने बताया आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर
इसका इस्तेमाल आपके जीवन में रोज करने के लिए कीजिए। धन्यवाद।